गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुमेधा के अंतर्गत चैप्टर 8 शीर्षक घुमक्कड़ी का अध्ययन कर चुके हैं आप लोग। आज आप लोग चैप्टर 8 के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक ने घुमक्कड़ी को सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्यों कहा है? आंसर है, लेखक ने घुमक्कड़ी को सर्वश्रेष्ठ वस्तु इसलिए कहा है क्योंकि घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। दुनिया सुख में हो चाहे दुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 यह है, तेली के कोल्हू के बैल की दुनिया से लेखक का क्या अभिप्राय है? बच्चों, आंसर है, लेखक के तेली के कोल्हू के बैल की दुनिया से यह अभिप्राय है कि जिस तरह लोग आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोल्हू से बंधकर अपने को अद्वितीय संत महात्मा मानते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा, घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता है तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। अर्थात घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का ख कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ग में दिया है, लेखक ने किसे घुमक्कड़ राज बताया है और क्यों? आंसर है, लेखक ने घुमक्कड़ राज का उदाहरण देते हुए यह बताया है कि दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ रहे। कोलंबस और वास्को डी गामा 2 घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। धर्माचार्यों में आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहायता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। क्वेश्चन नंबर ग कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर भगवान महावीर प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ धर्म की पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ से। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था। यहाँ कंप्लीट हो चुका आपका क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर घ दिया है, मंगोल घुमक्कड़ों की क्या विशेषता थी? आंसर है, मंगोल घुमक्कड़ों की यह विशेषता थी कि उन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ कराया तथा बारूद, तोप, छापखाना, दिग्दर्शक चश्मा इत्यादि इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ ही थे। क्वेश्चन नंबर घ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अंग में दिया है, लेखक ने किस प्रकार के महापुरुषों से बचने को कहा है? आंसर है, लेखक ने हित चिंतन में बाधा उपस्थित करने वाले, उल्टा सीधा तर्क देने वाले, धर्माचार्य तथा संसार को कभी सत्य के पथ पर न चलने देने वाले ढोंगियों से बचने को कहा है, क्योंकि ऐसे महापुरुष को लेखक ने दिवांध का अर्थ होता है दिन में व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। इनके सारे प्रमाणों को व्यर्थ और झूठ समझना चाहिए। यानी दिन में अंधे व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया, इनके सारे प्रमाणों को व्यर्थ और झूठ समझना चाहिए। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर अंग कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर को आप लोग अपनी होमवर्क कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।